नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आगे की आलोचनात्मक दृष्टि के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। प्रश्न को घुमाकर दिया जा सकता है कि एक तो सीधा पूछ लेंगे कि उनकी आलोचना दृष्टि बताओ, घुमा के या तो पूछेंगे कि उनके आलोचना का कर्म बताओ या फिर तार सप्तक के आधार पर उनकी आलोचना दृष्टि बताओ। तार सप्तक उनके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, जो उन्हीं के द्वारा सोचा गया और उसको संपादित किया गया। तो चलिए हम प्रस्तावना के साथ उत्तर को शुरू करते हैं। अज्ञे हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के एक प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं। अज्ञे एक प्रतिभामुखी व्यक्ति थे। अज्ञे को हिंदी आधुनिक काव्य का सूत्रधार माना जाता है। प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख स्तंभ रहे हैं और तार सप्तक उनकी इस भूमिका का एक महत्वपूर्ण प्रमाण रहा है। इस संकलन के माध्यम से अज्ञे ने न केवल एक नई पीढ़ी के कवियों को मंच प्रदान किया, बल्कि हिंदी आलोचना के पक्ष में भी नए आयाम स्थापित किए। मतलब इस तार सप्तक के माध्यम से जो वो नई कवि थे जिनको कोई नहीं देख पा रहा था, उनकी बात को, उनकी नई प्रतिभा, क्योंकि लोग पुराने प्रतिमान, पुराने बिंब लेकर बैठे थे, पुरानी सोच, काव्यधारा के जो काव्य शास्त्र के नियम थे वही लेके चल रहे थे। परंतु जो नए कवि हो रहे थे, जैसे कि वो सबसे मुख्य हम मान सकते हैं कि जो मुक्तिबोध थे, मुक्तिबोध की नई विचारधारा थी, नई सोच थी, ऐसे कवियों को कोई नहीं पूछ रहा था। परंतु तार सप्तक के माध्यम से अज्ञे ने इन नए कवियों को भी एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे वे आकर अपने आप को अभिव्यक्त कर सके। तो चलिए अब हम इनकी एक एक करके आलोचना दृष्टि को पढ़ते हैं कि इनकी आलोचना में क्या क्या विशेषताएं रही हैं। सबसे पहला है कि उन्होंने प्रयोगवाद पर जोर दिया। अज्ञे ने तार सप्तक के माध्यम से प्रयोगवादी विचारधारा को हिंदी कविता में स्थापित किया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो एक प्रयोगधर्मिता रखने वाले कवि थे। मतलब वो एक प्रयोगधर्मी कवि थे। प्रयोगधर्मी मतलब नए नए चीज़ों का, नई भाषा, नए बिंबों का प्रयोग करना, अपनी कविता को एक नवीन रूप प्रदान करना। उन्होंने नए विषयों, नए रूपों, नई भाषा के साथ साथ नए प्रतीकों, नए बिंबों आदि का भी प्रयोग करने पर बल दिया। उन्होंने लोगों को बताया कि अब पुरानी चीज़ों को छोड़ के नई चीज़ों को अपनाना चाहिए, नए प्रतीक, नए बिंब लेकर, नए उपमानों के साथ अपनी कविता, अपने साहित्य को रचना चाहिए। दूसरा बिंदु है व्यक्तिवाद का उत्सव। अज्ञे व्यक्तिवाद को कविता का आधार मानते हैं। उन्होंने कहा है कि कवि को अपनी व्यक्तिगत अनुभूति और संवेदनाओं को बिना किसी बाधा के अपनी रचना में व्यक्त करना चाहिए। मतलब कि जब नई कविता आई, नई काव्यधारा को लाया गया, तो उन्होंने व्यक्तिवाद को, व्यक्ति को विशेष ध्यान दिया। मतलब मूल में व्यक्ति होना चाहिए, तुम्हारी साहित्य हो, रचना हो। जैसे कि उनका शेखर एक जीवनी, जिसमें शेखर को महत्व रूप से, विशेष रूप से व्यक्तिवाद देखा जा सकता है कि उन्होंने अहम एक व्यक्ति को उसमें विशेष ध्यान दिया। ऐसी उनकी बहुत सारी साहित्य की रचनाएं हैं जिसमें उनका व्यक्तिवाद दिखता है कि एक व्यक्ति के आधार बनाकर उन्होंने अपने साहित्य की रचना की। अगला बिंदु देखें तो उन्होंने शिल्प पर ध्यान दिया। अज्ञे ने काव्य या अन्य विधा की रचनाओं के शिल्प पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि कविता की भाषा, छंद और अलंकारों का प्रयोग कवि की भावनाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब वो कह रहे हैं कि जो भाषा होती है, जो शिल्प होता है, वो कवि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अगर हमारे पास एक अच्छी भाषा नहीं होगी, अच्छा शिल्प नहीं होगा, तो हम अपनी भावों को, अपने अभिव्यक्ति कैसे देंगे। हमारे मन में उथल पुथल है, हमारे पास एक सटीक भाषा नहीं है, सटीक लाइन नहीं बैठ रही है, तो हम उस काव्य की रचना कैसे कर पाएंगे। मेरे मन में बताने के लिए बहुत कुछ है और मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं शब्दों का चयन ही नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकती। तो उन्होंने यही चीज़ बताई है और उन्होंने शिल्प पर ध्यान दिया है। मतलब भाव पक्ष के साथ उन्होंने शिल्प पक्ष पर भी बहुत ध्यान दिया है। अब उनकी अगली विशेषता देखते हैं, समाज और व्यक्ति का संबंध। अज्ञे ने अपनी रचना में समाज और व्यक्ति के संबंध को दर्शाने का माध्यम बनाया है। उन्होंने कहा है कि कविता समाज की समस्याओं और संघर्षों को उजागर करती है। ये विशेषता हम हर कवि या हर आलोचक में देख सकते हैं कि वो समाज और व्यक्ति का बहुत ही गहरा संबंध बनाते हैं और उसी चीज़ को साहित्य के साथ भी जोड़ते हैं। साहित्य भी जैसे समाज से जुड़ा होता है। तो वो कहना चाह रहे हैं कि समाज में जो समस्याएं होती हैं, जो संघर्ष होते हैं, उसको कवि ही है जो अपनी कविता में उजागर कर सकता है।
व्यक्ति का, जो कवि है, उसका समाज से बहुत गहरा संबंध होता है। अब मैं हूँ तो मैं अगर कुछ बात कर रही हूँ तो मैं इसी समाज से निकल कर ही बात कर रही हूँ। आगे थे, उन्होंने कविताएँ लिखी, उन्होंने उपन्यास लिखे, कहानियाँ लिखी। जैसे उनकी कहानी है गैंगरिंग, उन्होंने एक महिला के ऊपर लिखी, उस महिला की मानसिक तनाव के ऊपर लिखा, उस परिवार का परिवेश बताया है उसमें। तो वो कैसे बता रहे हैं, जब उस समाज को देख पा रहे हैं तभी तो बता रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि व्यक्ति और समाज का संबंध बहुत गहरा होता है। अगली विशेषता है कि नई पीढ़ी को प्रोत्साहन। आज्ञे ने तार सप्तक के माध्यम से युवा कवियों को प्रोत्साहित किया और उन्होंने अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने का मंच प्रदान किया। जैसे कि तार सप्तक के माध्यम से उन्होंने उस नई पीढ़ी को बहुत प्रोत्साहन दिया जो नए विचारों के साथ अपनी कविता को रच रही थी, और उन्हीं कवियों को एक नया प्लेटफॉर्म भी प्रदान किया। अब हम लिखेंगे कि तार सप्तक के माध्यम ने आगे की जो आलोचनात्मक दृष्टि थी उसमें क्या प्रभाव पड़ा। तो हिंदी कविता में नई ऊर्जा, तार सप्तक ने हिंदी कविता में नई ऊर्जा का संचार किया। जैसे ही उन्होंने तार सप्तक का प्रकाशन किया, उन्होंने प्रयोगधर्मिता को हिंदी साहित्य में लाए, तो इससे हिंदी कविता को एक नई दिशा मिली, एक नई ऊर्जा प्रदान हुई। ऐसे ही दूसरा बिंदु है प्रयोगवाद का विकास। आगे ने प्रयोगवाद को हिंदी कविता का एक स्थापित रूप बना दिया। मतलब प्रयोगवाद जो काव्यधारा थी जिसमें नई नई चीज़ों का, नए नए बिंबों का प्रयोग हो रहा था, उस काव्यधारा के प्रमुख कवि के रूप में आगे जाने जाते हैं। और आगे की ही तार सप्तक के माध्यम से प्रयोगवाद का विकास हुआ और प्रयोगवाद हिंदी कविता के इतिहास में छा गया। तीसरा बिंदु है आधुनिक हिंदी कविता का आधार। तार सप्तक को आधुनिक हिंदी कविता का आधार माना जाता है। मतलब आधुनिक हिंदी कविता जो है वो नए विचारों के साथ आई और उन्हीं नए विचारों को तार सप्तक ने अपनाया और लोगों को बताया कि नए विचार, नए बिंब, नए भाषा के साथ भी अपनी काव्य रचना की जा सकती है। अगला बिंदु है आलोचना के नए आयाम। आगे की आलोचनात्मक दृष्टि ने हिंदी आलोचना के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए। मतलब उनकी जो आलोचनात्मक दृष्टि वो नवीनता थी, उसमें कुछ नयापन था और उसी नएपन ने हिंदी आलोचना को भी एक नए आयाम, नई दृष्टि प्रदान की। तो ये थे उनके तार सप्तक के माध्यम से जो आलोचना पर प्रभाव पड़ा, वो हमने बिंदु के माध्यम से बताया। इससे पहले हमने आलोचनात्मक दृष्टि देखी उनकी, और अब हम निष्कर्ष लिखेंगे और अपने उत्तर को समाप्त करेंगे। आगे की आलोचनात्मक दृष्टि ने हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तार सप्तक उनके इस योगदान का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है। आगे ने हिंदी कविता को एक नई दिशा दी और उसे विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। आगे जो हैं वो बहुत ही प्रतिभामुखी व्यक्ति हैं। आगे अपने जीवन काल में जो हिंदी साहित्य को दे गए वो बहुत अमूल्य है। उनकी वो नई सोच, नई काव्यधारा, नई विचारधारा हिंदी साहित्य, हिंदी आलोचना और हिंदी के सभी विधाओं के लिए, चाहे वो उपन्यास हो, कहानी हो, कविता हो, आलोचना हो, निबंध हो, सारी विधाओं के लिए आगे की जो दृष्टि है उसने कुछ नवीनता दी है। तो ये थी आगे की आलोचनात्मक दृष्टि। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आपको इसका PDF चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल से इसका PDF ले सकते हैं।